अस्सलामुअलैकुम। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जिसके लिए मुझे चाहिए ये पोटैटो। ये मैंने लिए हैं 4। तो चलें मैं आपको बताती हूँ। ये पहले मैं छील लूँ, फिर मैं बताती हूँ इनका क्या करना है। मैं छिलका उतार के तो दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, मैंने छिलका उतार लिया। तो अब मैं काट लूँगी, इनके स्लाइस करूँगी मैं। और ये मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने डाल लिया बर्फ़। ठंडे पानी में मैं ये रखती जाऊँगी बना के। अगर आपके पास कटर हो तो फिर तो बहुत इजी होता है, मेरे पास नहीं है। मैं इसी तरह से बना रही हूँ, इसी तरह से सिंपल काटती जाऊँगी पानी में। ये देखिए, इसी तरह से मैं सिंपल काटती जाऊँगी और पानी में रखती जाऊँगी। ये देखें जी, इस तरह से मैं सभी काट के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें जी, ये सभी मैंने काट लिए हैं। ये अब मैं ऐसे एक छन्नी लूँगी, उसमें मैं ये डाल दूँगी सारे और खुश्क कर लूँगी। इसी तरह से बस किसी कपड़े शपड़े में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये मैं पानी फेंक दूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, पानी खुश्क हो गया इनका। ये मैं डाल दूँगी अब इस बर्तन में। बस इतना ही खुश्क करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं डालूँगी ये कॉर्नफ्लोर। ये 4 से 5 टेबलस्पून है, बस यही जाएगा इसमें। और बस इसको ऐसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखें जी, ऑयल को मैंने पहले से ऊपर रखा था गर्म होने के लिए। ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें। सिंपल बस कॉर्नफ्लोर लगाना है और कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल ये KFC स्टाइल बनेगी, सेम रिज़ल्ट आएगा इसका। अभी इसको मैं तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई करूँगी, हाफ़ डन करूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है आगे। ये देखें जी, ये हाफ़ डन हो गई है। 2-3 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। अब मैं निकाल लूँगी इसे। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी बनेंगी। इसी तरह से जो रह गई है वो भी कर लूँगी मैं। चलें जी, ये देखें 3 मिनट हो गए हैं। ये भी हमारी फ्राई हो चुकी है, हाफ़ डन हो चुकी है। ये मैं निकाल लूँगी और निकाल के तो मैं इनको अच्छी तरह से ठंडा करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी आगे क्या होना है। ये देखें जी, ये मैंने 2 बर्तनों में डाल दी है। ये अभी मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इस तरह का कोई कवर लें आप, कोई बैग, कोई शॉपर, कोई चीज़ भी, और उसमें डाल लें ऐसे। और इस टाइम पे आके तो मैं इसको फ्रोज़न करूँगी, फ्रीज़र में रखूँगी। उसके बाद मैं डन करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये जमने के बाद। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से फ्रोज़न हो चुकी हैं। अब मैं निकालूँगी और आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें जी, ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ये मैं ऐसे ही उठा के इसमें रख देता हूँ।
और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी 3-4 मिनट तक। ये देखें जी, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। ये अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। ये देखें आप, इसकी आवाज़ भी चेक करें, बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बन रही है ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार है। ये मैं निकालती हूँ। इस तरह से एक छन्नी में निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब ये जो रह गई है ये भी डाल दूंगी मैं। बिस्मिल्लाह। और इसे भी वैसे ही फ्राई कर लूँगी 3-4 मिनट तक। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये भी ऑलमोस्ट तैयार ही है। ये मैं निकाल लेती हूँ। ये आप आवाज़ सुने इसकी। चलें, ये भी निकाल लूँगी मैं। फ्लेम को करती हूँ बंद। ये देखें जी, इसका क्रंच देखें। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये KFC से किसी लिहाज से भी कम नहीं है। चेक कीजिएगा आप। ये देखें, ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।